आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। हाँ। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। Yes. आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता जिसकी लाठी है। उसके जिस पास। लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। नजम सेठी साहब इस बात पर अड़े हुए थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया आ जा रहा है, न्यूजीलैंड आ जा रहा है और इंग्लैंड आ जा रहा है तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा है। मैंने उन्हें यही समझाने की कोशिश करी कि सेठी साहब आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और पाकिस्तान के रिश्तों को एक जैसे एक नजर से नहीं देख सकते। हम दोनों देशों के बीच जो चीजें हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के रिश्ते वाहिद है, इंग्लैंड और पाकिस्तान के रिश्ते अलग है, इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते अलग है। अगर ऐसा ही होता तो 2003 में बाकी सारे देशों ने जिम्बाब्वे जाकर खेलना क्यों चुना और इंग्लैंड ने क्यों मना करा? बिकॉज डिप्लोमेटिक रिश्ते नहीं थे उस तरीके से। या अगर ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम श्रीलंका नहीं जाएंगे तो फिर क्यों कहा? इसीलिए कहा कि भाई दोनों देशों के रिश्तों में वो बातचीत नहीं थी। तो और इंडिया तो लिख के भी मुकर जाता है। मतलब मुझे बयानात ही समझ नहीं है फैसल कि हम नहीं जाएंगे इंडिया। भाई क्रिकेट हो रही है, जाओ खेल के आओ, पॉजिटिव लो ना इसको। जाओ अपने बच्चों को बोलो कि जाओ वर्ल्ड कप चाहिए हमें, वहां से जिता के लाओ, पूरी कौम आपके साथ है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेल के आओ, जाओ वर्ल्ड कप उठा के ले आओ इंडिया से। इससे बड़ी जीत और इससे बड़ा थप्पड़ और क्या है? तो वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया पाकिस्तान और इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को आप एक चश्मे से नहीं देख सकते। आपको देखना पड़ेगा कि इंडिया आ रहा है तो चीजें ज्यादा एस्केलेट होंगी हर लिहाज से, चाहे वो सिक्योरिटी का मसला हो। आप देखिए ना 2003-4 के खिलाड़ियों से बात कीजिए, बीसीसीआई हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलेगी। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान स्पोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब एक इंटरव्यू में शाहिद अफरीदी से पूछा गया कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आता है तो क्या पाकिस्तान को वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना चाहिए, तो फिर जहां शाहिद अफरीदी ने कहा अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा तो पूरा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा, हमें वर्ल्ड कप खेलने इंडिया जाना ही होगा, नहीं तो आईसीसी हमें पूरी कौड़ी भी नहीं देगा। दोस्तों, शाहिद अफरीदी ने कहा कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि किसी भी बोर्ड को खरीद सकता है, हमारी इतनी औकात नहीं कि बीसीसीआई से पंगा ले सकें। तो दोस्तों, बीसीसीआई को लेकर क्या क्या शाहिद अफरीदी ने, तो चलिए देखते हैं मजेदार वीडियो। दोस्तों, उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जब पाकिस्तान इंडिया खेलेगा कि अब जब वर्ल्ड कप होगा तो हम नहीं जाएंगे भारत, हमारे लिए भी न्यूट्रल वेन्यू का हाइब्रिड मॉडल बनाना पड़ेगा। आपको लगता है ये पॉसिबल हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल सवेरा के ऐसा इंडिया करेगा। हाँ। मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करेगा। वो वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है तो वो अपने सारे मैचेस, पॉसिबल ही नहीं कि इंडिया वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है और वो कहीं बाहर जाके खेले। मुझे नहीं लगता कि ये डिसीजन ले पाएंगे। अभी फिलहाल एशियन इस क्रिकेट पे फोकस करें, ट्रॉफी जीते, खामोशी से इंडिया जाओ, क्रिकेट खेलो, जीत के आओ। हमारे पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है कि हम जाएं, तगड़ी क्रिकेट खेलें और हम बताएं कि हम कहीं पे भी आके खेल सकते हैं और कहीं पे भी जाके वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बट अभी पॉइंट ये है कि हम अगर अभी चले जाते हैं इंडिया और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिर इंडिया हमें आने से मना कर देता है तो हम फिर फंस जाएंगे कि हमने कैसे मान ली थी बात। और ये मतलब जो भी चेयरमैन उस वक्त होंगे, सेठी साहब होंगे या जो भी होंगे, उनके लिए तो ये मुश्किल आ जाएगी। आपको लगता है कि आईसीसी को, क्योंकि पास्ट में एमओयू साइन किया हमने इंडिया के साथ 5 सीरीज का, और इस एमओयू में छोटा सा कहीं लिख दिया कि गवर्नमेंट क्लियरेंस होगी तो आएंगे, हम तो चले गए, वो आए नहीं। आपकी परफॉर्मेंसेस, रमीज राजा ने कोई और अच्छी बात क्यों नहीं की, मगर ये बहुत अच्छी बात की थी कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो दुनिया आपसे खेलेगी, दुनिया आपके पास आएगी खेलने। बट जहां रेवेन्यू मॉडल की बात की है अभी फैसल ने जैसे मेंशन किया, आईसीसी रेवेन्यू मॉडल ने अभी एक प्रपोजल आया है जो कि जून में आईसीसी की मीटिंग होगी और जून में डिस्कस किया जाएगा इस प्रपोजल के ऊपर कि 38.5% जो आईसीसी की अर्निंग्स है उसका शेयर जो है वो बीसीसीआई को मिलेगा। उसके बाद कोई 6.8 पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है, कोई 6.4 पे ईसीबी है, एंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चौथे नंबर पे आता है विच इज 5.75। सो आपको लगता है ये सही है डिवीजन? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से या गलत तरीके से, ये आप पे डिपेंड करता है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है जो अर्निंग्स हो रही है वो वैसे भी ज्यादा हो रही है। परसेंटेज में शायद बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है, बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हें। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल।
बीसीसीआई का शेयर ज्यादा है, बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि आईसीसी की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है, और ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ ही इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगी भी उन्हीं की। हाँ, ब्रॉडकास्टर भी वहीं से, स्पॉन्सरशिप भी वहीं से, तो जाहिर बात है वो चाहेंगे कि हर चीज इंडिया में ही हो। जिस तरह बात हो रही थी कि इंडिया हमारे कह रहे थे कि बाहर मैच खेले, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ। इंडिया कैसे वर्ल्ड कप बाहर का मैच खेले, सारे स्पॉन्सर हर चीज उन्हीं की है, तो वो चाहेंगे वही होगा। लाला मजे की बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर भी जो है वो इंडिया में काफा न्यूज हम देखते हैं, तो वो ऑब्वियसली वो जो है वो है कैमोफ्लाज्ड कुछ है, बट ठीक है, पर वो स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ही है। बट इंडिया हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं है। इंडिया चाहता है सिर्फ एक देश में मैच हो, और वो देश होगा श्रीलंका, जो कि मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है। तो नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं कि भाई हाइब्रिड मॉडल चलना चाहिए, या पाकिस्तानी मीडिया में जो बात रिपोर्ट हो रही है कि भाई नेपाल अपना मैच खेलने के लिए वहां पे तैयार हो गया है, और शायद जो, क्योंकि देखिए एक ग्रुप में जो नेपाल, इंडिया और पाकिस्तान होंगे, उसमें सिर्फ नेपाल का ही मैच खेल सकता है पाकिस्तान, और इसके अलावा फिर अगर ग्रुप ए या ग्रुप बी जहां पर बाकी की तीनों टीमें होंगी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, उन टीमों की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। लेकिन मैं इन दिनों नजम सेठी साहब से भी इंटरव्यू एक ही बार किया, लेकिन उनसे बात मैं कर रहा हूँ, नजम सेठी साहब से मैं डेवलपमेंट्स ले लेता हूँ, नजम सेठी साहब से मैं ये पूछ लेता हूँ कि भाई, क्योंकि उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि 2 दिन में हमें 14 या 15 तारीख तक, 14 या 15 तक हमें बीसीसीआई ने कहा है कि हम अपनी तरफ से कुछ कहेंगे, लेकिन बीसीसीआई ने अब तक इस चीज को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। और जो मैं जान पा रहा हूँ बीसीसीआई के सोर्सेज से, वो ये है कि भाई इंडिया हाइब्रिड मॉडल के लिए भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। इंडिया नहीं चाहता हाइब्रिड मॉडल में भी एशिया कप खेला जाए। इंडिया चाहता है एक न्यूट्रल वेन्यू पे जो है वो मैच हो, और यही चीज मुझे लगता है कि कुछ दिनों बाद लागू भी होगी, और नजम सेठी साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे ख्याल से वो हार जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाइब्रिड मॉडल की जो पहली दिक्कत लग रही है जयशाह साहब को, वो पैसा है, कि एक्स्ट्रा पैसा जो लगेगा, क्योंकि नजम सेठी साहब जिस भी तरीके से इस बात को कन्विंस करने की कोशिश करें दोनों तरफ के लोगों को, या जो वो लोग हैं, आज मेरी ब्रॉडकास्टर्स में से भी किसी से बात हो रही थी जो स्टार का जो स्टार देखेगा पूरे के पूरे इसके जो नेट ब्रॉडकास्ट को देखेगा, उन्होंने भी कहा है कि भाई हमारे लिए भी बहुत जो है चीजें हेक्टिक हो जाएंगी, और ये चीजें इतनी फीजिबल नहीं है जितनी आसानी से नजम सेठी साहब कह दे रहे हैं कि एक मुल्क में मैच। देखिए हाफिज भाई, अपने करियर में मैंने 2 या 3 एशिया कप अब कवर कर लिए उस तरीके से, मतलब जगह में जाकर भी कर लिए और एज एन अपनी जगह पे रहकर भी कर लिए। तो मैं ये एक चीज देख रहा हूँ, चाहे 2018 का एशिया कप हो, चाहे 2022 का एशिया कप हो, एशिया कप हेक्टिक बड़ा होता है। एशिया कप ऐसे नहीं होता है कि आपको 2-3 दिन का गैप मिल रहा है हर मैच के बीच में, और हर टीम 3 दिन 2 दिन आराम कर उसके बाद मैच खेलने के लिए आ रही है। इसमें कई बार, और 2 बार तो सिचुएशन ऐसी बनी है, जैसे आप इस बार का एशिया कप याद करो, अफगानिस्तान ने शारजाह में खेला पाकिस्तान से, पाकिस्तान जीता वहां पर, और फिर अफगानिस्तान को अगले दिन इंडिया से खेलना था दुबई में। ये तो 20 ओवर के फॉर्मेट की बात हो गई, जब आपको बैक टू बैक 2 दिनों में खेलना है। ऐसा सिर्फ इस वाले में नहीं हुआ, 2018 वाले में इंडिया ने खेला था एक ऐसा। तो हाफिज भाई 50 ओवर के फॉर्मेट में ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। प्लस आप भी जानते हो दुबई की धूप, दुबई में उस समय जो तापमान रहेगा, जो पारा रहेगा, वो 40-45 हिट करता है। मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए पता है। शाम के मैचेस फिर भी 7 बजे शुरू होंगे, लेकिन ये अगर आपको 50 ओवर क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो आपको 2-2:30 बजे, ज्यादा से ज्यादा आप 3-3:30 कर लोगे। इससे पीछे क्या ले जाओगे? ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब आपका सेठी साहब के साथ इंटरव्यू हुआ तो फोकस किस पर आपका रहा? क्या चीज आपने ज्यादा जानने की कोशिश की? मैंने सारी ही चीजें ज्यादा जानने की कोशिश करी, क्योंकि पाकिस्तान के लिहाज से बहुत सारी चीजें रिपोर्टेडली आ रही थी, सोर्स ये चीज बहुत ज्यादा आ रही थी। तो मैं उनसे हर चीज जान लेना चाहता था। मैं उनसे ये भी जान लेना चाहता था कि भाई डेडलाइन क्या है, क्या इंडिया वाले आपको कुछ ये कह रहे हैं कि भाई इस तारीख तक आपको पक्का कर देंगे, या फिर आप इंतजार में ही बैठे रह जाओगे। मैं उनसे ये भी जानना चाहता था कि हाइब्रिड मॉडल है क्या चीज, मुझे भी समझाइए थोड़ा सा कि ये मॉडल कहाँ से आपके जहन में आया, क्या सोच है इसके पीछे की। फिर उन्होंने जो बातें कही कि भाई वर्ल्ड कप को भी हम देख रहे हैं, कि वर्ल्ड कप भी, मैंने कहा ये कोई एक तरीका, क्या यही एक तरीका रह जाता है? अब अगर इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे के मुल्कों में आना बंद कर देते हैं तो फिर क्या यही एक तरीका हो जाता है? और ये क्या फ्यूचरिस्टिक है? क्या ये आज से 10 साल बाद भी यही चीज लागू रहेगी? ये सारी की सारी चीजें। और फिर मैंने उनसे ये भी जानना चाहा कि भाई कहीं ना कहीं अगर आप ये कह रहे हो कि भाई इस बार अगर इंडिया नहीं आता है, मैंने कहा तो इसका असर तो फिर 2025 में भी पड़ेगा, अगर आप 2023 में नहीं आते हो खेलने के लिए। तो फिर ऐसे कई सारे सवाल जिनको लेकर के सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही है। दोनों देशों के जो मीडिया है, चाहे हमारा मीडिया हो चाहे आपका मीडिया हो, हर कोई अपने सोर्स के हिसाब से खबर डाल रहा है। यूट्यूब चैनल वाले इसमें एक कदम और आ गए, उसमें मैं खुद को भी जोड़ता हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा बाकियों पर आरोप लगा रहा हूँ। हमें जो भी चीज मिल रही है हम उसको उठाकर पेश कर दे रहे हैं। तो मैं इस पर थोड़ी सी क्लैरिटी